तब तो आप सभी दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। बीजेपी ने आपको ऑफर दिया कि आप बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ लीजिए। हाँ, ये ऑफर मुझे मिला हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव। आप इनकार कर गए? हाँ, हमने इनकार कर दिया कि हमने। क्या बीजेपी अभी कांटेक्ट में कर रही है क्या कि नहीं, ये कैंडिडेट नहीं खड़ा करवाइए, हम लोग को सपोर्ट कर दीजिए? कि मन में चल क्या रहा है? आप खामोश हैं तो बेचैनी लोगों की बढ़ी हुई है। देखिए, अभी हमारे साथ अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता विद्यापति चंद्रवंशी हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। सर, आपने अपने नेताओं के साथ मीटिंग भी की, कहा कि 1-2 दिन में फैसला करेंगे। देखिए, सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका फैसला क्या है? क्या बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं इस चुनाव और विधानसभा का वेट करेंगे या कैंडिडेट खड़ा करवाने जा रहे हैं? आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? आप खामोश हैं तो बेचैनी लोगों की बढ़ी हुई है। देखिए, ये समझने की बात है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में आए हैं, ये परिस्थितियां बदल गई है और इस परिस्थिति के शिकार छोटे छोटे कई दल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला हूं। और इस परिस्थिति में अब सवाल यह है कि जो जिस विचारधारा के होते हैं तो उनका प्रयास तो होता है कि हम उसी गठबंधन में जाएं, लेकिन परिस्थिति कुछ मजबूर करती है, सिचुएशन कुछ बदला सा है। इसलिए हम लोग तो दल चलाते हैं, समाज का दबाव है कि भाई आप जो है चुनाव मैदान में आइए, अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में आइए। मुझे कहा भी गया कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़िए, हमने साफ इनकार। अच्छा, ये कहा गया कि मतलब बीजेपी ने आपको ऑफर दिया कि आप बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ लीजिए। हाँ, ये ऑफर मुझे मिला कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव। आप इनकार कर गए? हाँ, हमने इनकार कर दिया कि हमने कहा कि नहीं, हम जिस समाज को लेके चले हैं और हमने दल बनाया है तो वो समाज का विश्वास जो है, भरोसा है हम पर, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा ये जो अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में तो हम लोग की मजबूरी है चुनाव मैदान में जाना। इसलिए हम लोग चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग प्रथम चरण में भी जो है प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और फिर आगे भी जैसे जैसे चरण आएगा वैसे वैसे हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे। इसके लिए हम लोग जो है प्रत्याशी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हम लोग बताएंगे कि हम लोग कहाँ से, अभी तो प्रथम चरण में 4 जगह चुनाव है बिहार में, तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग किस किस को प्रत्याशी बना रहे हैं ये आने वाले समय में। मतलब सभी 40 पे लड़ जाइएगा? हाँ, नहीं, हम लोग देखिए, अब सवाल यह है कि अब ऐसे ही कैंडिडेट को लड़ाना है ना जो कि कम से कम समर्पित हो पार्टी के प्रति। ये नहीं कि वो फिर उसी तरह जैसे मुकेश सहनी जी के पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया, उस तरह की बात हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग विशेष तौर पर जो हमारे दल से जुड़े हुए हैं और हमारे आइडियोलॉजी पर भरोसा रखते हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हों, तो हम लोग विशेष उन लोगों को ये दे रहे हैं। और तो अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, अब 27-28 ये 2 दिन हम लोगों का टारगेट है कि नॉमिनेशन करना है इस प्रथम अति में। तो फिर हम लोग गया में, औरंगाबाद, इस सब जगहों पर बात हो गई है, नवादा और जमुई, इसमें कैंडिडेट हैं। हम लोग स्क्रूटनी अभी कर रहे हैं कि आज से 2 दिन के अंदर हम लोग ये कर लेंगे। क्या बीजेपी अभी कांटेक्ट में कर रही है क्या कि नहीं, ये कैंडिडेट नहीं खड़ा करवाइए, हम लोग को सपोर्ट कर दीजिए? नहीं, देखिए, ये प्रस्ताव तो है ही। अगर हम अति पिछड़ा समाज अगर उनको सपोर्ट करता है तो उसमें उनको नुकसान क्या है? अगर एक सीट नहीं दें और बिना शर्त के उसे सपोर्ट करें तो उनको नुकसान क्या? ऐसा तो कोई भी चाहेगा। इसलिए, लेकिन हम लोगों को तो समाज का दबाव है और अपने वजूद को, अति पिछड़ा समाज को बचाने के लिए जब अति पिछड़ा समाज भरोसा किया है हम जनता पार्टी पर, तो हम निश्चित उनके भरोसा पर खरा उतरेंगे और आने वाले समय में आपको ये देखने के लिए भी मिलेगा। तो तब तो आप सभी दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। नहीं, देखिए, टेंशन किसका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, दल है और समाज है, तो राजनीतिक तो बातें जो भर के सामने आई है कि भाई चुनाव तो लड़ना है। अगर हम किसी गठबंधन में जा पाते तो वहाँ से चुनाव लड़ते, जो भी गठबंधन का सीट मिलता उसमें लड़ते। जब लोगों ने अति पिछड़ा को दुत्कार दिया है, ये समझ रहे हैं कि नीतीश जी आ गए
तो इसका मतलब सभी अति पिछड़ा आ गया। ये जो एक भ्रम की स्थिति है, इस स्थिति ये एवर क्लियर हो जाएगी कि मतलब ये भ्रम मिटा दीजिएगा आप इस बार। मिटाने का दावा मैं नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये भ्रम इस बार साफ हो जाएगा कि नीतीश जी यदि आ गए तो अति पिछड़ा आ गया। ये भ्रम इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो या कोई भी हो, वो भ्रम इस बार दूर हो जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी थे, जिनका साफ कहना है कि कार्यकर्ताओं का दबाव है, समाज का दबाव है। ऐसे में जल्द ही कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा और सीटें चिन्हित कर ली गई हैं, वहां पर मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे और दिखलाया जाएगा कि अति पिछड़ा समाज क्या कर सकता है।